जो स्थितियां की वहाँ थी, क्या परिस्थिति रही, क्या स्थितियां रहीं, उन स्थितियों के संबंध में उतनी बातें नहीं आई दुनिया के संबंध में। बहुत सारे लोग मेरे से प्रश्न कर रहे हैं कि पूज्यवर शांति सागर की संलेखना, ज्ञान सागर की संलेखना जिस ढंग से उजागर हुई, यह संलेखना जब थी 20 दिन पहले थी या 3 दिन पहले थी, तो जनता के सामने क्यों नहीं लाई गई कि संलेखना चालू हो चुकी है। अब इस प्रश्न का जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मुझे भी उनकी समाधि के बाद जो कुछ पता चला वो कल और आज में मैंने बोल दिया। जो भी मेरे पास था, जितना मेरे पास आया, और भी बताता रहूँगा जितना हो रहा। अब संलेखना गुप्त क्यों रखी गई, परिस्थितियाँ क्या थी। कई बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं, कोई छपक की बीमारी की, असाध्यता की, कि उसके संबंध में जो भैयावृत्ति करने वाले हैं वो निर्णय नहीं कर पाते कि क्या करें, समाज के सामने रखें या नहीं रखें। ये निर्णय करने की स्थिति में नहीं आ पाते। जैसे आपका ऑपरेशन थिएटर होता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता कि मैं इसको उजागर करूं या नहीं करूं। कई बार वो ऑपरेशन में इतना उलझ जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाता, पर उसके बाद जाकर पोस्टमार्टम में सारा निर्णय होता है। ऐसे ही वहाँ पर कोई परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं कि वो उजागर नहीं कर पाए। शायद ये प्रश्न जो वहाँ भैयावृत्ति में इतने सालों से रहे हैं, सालों से, हाँ 2 साल से हम सोच रहे हैं कि हमने कहा था ना 3 महाराज वहाँ रहे, उन महाराजों से जाकर के पूछे तो वो उस परिस्थिति से अवगत करा सकते हैं। मैं तो उसी उतनी ही बात पर, और मेरा तो पूज्य गुरुदेव का अनंत अनंत उपकार के कारण से हमें तो उनमें सब गुण ही गुण नजर आते हैं, अच्छाई अच्छाई नजर आती है, अच्छा ही अच्छा नजर आता है, अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है। अब इन प्रश्नों के जवाब मैं कैसे दूं, क्या करूं, क्या परिस्थिति बनी, क्या नहीं बनी, उस समय की तात्कालिक स्थिति। क्योंकि छपक जो समाधि लेता है, उस समय छपक की किसी भी हालत, कितनी भी हालत बिगड़ सकती है, कितनी भी हालत बन सकती है। अब उसको कितने रूप में प्रकट कर सकते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, दिमाग काम नहीं करता उस समय भैयावृत्ति करने वालों का कि क्या करें, हम उजागर करें या नहीं करें, निर्णय करें या नहीं करें। तो बहुत बड़ी चीज रही होगी कोई बात। और उस समय की स्थितियां, परिस्थितियां, ये तो निश्चित है कि आचार्य श्री असाध्य बीमारी से बड़ी बहुत बड़ा उपसर मानो। हमारे यहाँ ये रोगकृत उपसर, रोग परिचय कहलाता है, अप्रतिकार। अब इसका कोई प्रतिकार नहीं था। ऐसी असाध्य बीमारी तो उनको थी, इसमें कोई संदेह नहीं, डॉक्टर और वैद्य लोग, सभी लोग। लेकिन जैसे ही भैयावृत्ति करने वाले होते हैं वो तो प्रयास यही करते हैं कि असाध्य भी साध्य हो जाए, यानी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, और ज्यादा आचार से जी सके। इसलिए शायद उन्होंने घोषणा नहीं की हो, शायद नहीं, और उनको भी ज्ञात ना हो कि आचार्य श्री इस समय संलेखना में जा रहे हैं। क्योंकि हमारे आचार्य श्री, तुम्हें मालूम है कि मौन में अंदर ही अंदर वो सब कुछ कर लेते हैं। अब उन्होंने स्वयं व्यक्त नहीं किया होगा, वो स्वयं में संलेखना ले ली हो और भैयावृत्ति करने वालों को भी मालूम नहीं हो, तो कैसे वो दुस्साहस करें कि मैं प्रकट कर दूं कि आचार्य श्री ने संलेखना ले ली। अब अपन अनुमान लगा रहे हैं उनकी अंतरंग भावना, अच्छा ऐसा किया था तो शायद उन्हें ऐसा ही कर लिया होगा। अब 2 दिन से उपवास आहार नहीं हुआ, नियम से उन्होंने संलेखना ले ली होगी। अब अपन उनको सारे जितने गुण थे, उन गुणों को अपन उसी पॉइंट पर ले जा रहे हैं जिस पॉइंट पर साधक को ले जाया जाता है। अब ले जा रहे हैं।
पहले अपन कुछ नहीं कर सकते थे, क्या पता मान लीजिए उन्होंने घोषणा नहीं की हो कि हम आजीवन उपवास लेते हो और अंदर ले लिए हो, ये भी छपक का आता है शास्त्र में, अंदर ही छपक ने ले लिया कि मैं आजीवन अन्न जल का त्याग करता हूं और दूसरे से नहीं बोल पा रहा है, बोलना नहीं है या बोल नहीं पा रहा, दो चीजें होती हैं। स्वयं बोल कहता है कि मुझे बोलना ही नहीं है, और या बोल नहीं पा, दोनों स्थिति के उल्लेख हैं। अब उन्होंने स्वयं ले लिया मैं किसी से नहीं बोलना हूं, तो अपन कैसे कहते हैं कि आचार्य सिंह ने आजीवन अन्न जल का त्याग कर दिया है? क्योंकि उन्होंने अपन से कहा नहीं, अपने सामने किया नहीं, उन्होंने अंदर ही अंदर जाके त्याग कर दिया। तो अब किसका साहस है कि वो कहे? कौन कहे कि महाराज ने 2 दिन पहले से कहते महाराज ने सब प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया? कह ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने कैसे कह दिया, महाराज ने तो कहा नहीं। तो अब इसमें 2 बातें सामने आ रही हैं। अब एक तो उन्होंने स्वयं संकल्प कर लिया, किसी से कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि आचार्य सिंह ने जब भी कोई साधना की त्याग की किसी को नहीं बता दे, इतने त्याग कर लिए हम लोगों को पता चलता था बाद में। दूध का त्याग कर दिया, महीनों के बाद हम लोगों को पता चलता था कि इन्हें त्याग कर दिया। सब्जियों का त्याग कर दिया, लेना बंद कर दिया, तो हम लोगों ने सोचा लेना बंद कर दिया, वो कोई 2, 4, 8 दिन के लिए जैसे प्रायश्चित होते ना। आज तक कोई भी त्याग आचार्य सिंह ने घोषित नहीं किया, कोई भी त्याग, संकल्प ये भी नहीं बताया। हम लोग पूछते थे महाराज कि आपने त्याग कर दिया है? जवाब नहीं देते थे। कोई भी त्याग, इतने बड़े बड़े त्याग आचार्य सिंह के थे, उन्होंने कभी व्यक्त नहीं किए। पूछने पर भी वो मौन रह जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। तो शायद उन्होंने अपने नेचर के अनुसार इतने सारे त्याग अपने स्वयं ले लिए, किसी को बताए नहीं। हम लोग भी ये नहीं कह सकते दावे के साथ कि आचार्य सिंह ने त्याग किया है ये जीवन भर का त्याग है, नहीं कह पाए। मान लो उन्होंने दूध बंद किया, कोई हमसे पूछता हम लोगों से आचार्य सिंह दूध नहीं लेते, क्या जीवन भर का त्याग कर दिया? अब मैं कैसे कहूं, क्योंकि उन्होंने कभी हम लोगों से कहा ही नहीं, अब कैसे कहूं। और मान लो अपन ने कह दिया और उन्होंने लेना शुरू कर दिया तो, और ये अपन ने कह दिया वो लेना चाहते हो तो लेंगे, भैया घोषणा तो होगी, ये भी आफत है। मान लीजिए उन्होंने सोचा कि मैं साल भर दूध नहीं लूंगा, और अपन ने घोषणा कर दी आचार्य सिंह ने आजीवन दूध का त्याग कर दिया, तो कितने बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि अब आचार्य सिंह ने तो नहीं किया था, अब कहीं करना पड़ेगा। चौकों में कई बार हो जाता है, जो परिचित चौके में आते हैं ना लोग, तो 2, 4 दिन कोई चीज हम लोग नहीं लेते हैं, अब वो लेना भी है, नहीं ये मत तो महाराज का त्याग है। अब जिसके यदि किसी व्यक्ति ने ये कह दिया कि महाराज का त्याग है, अब हम लेना भी चाहें तो नहीं ले सकते, क्योंकि त्याग की घोषणा हो गई। और मुझे लेना था, जो स्थायी रूप से चलते ना, जो वो ज्यादा कलाकार करे तो नहीं, ये चीज हटाओ, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि महाराज 8 दिन से तो ले ही नहीं रहे। अब उन्हें ये पता नहीं कि 8 दिन का त्याग था, 9वें में लेना था। लेकिन तुमने तो सामान्य क्या देख लिया, क्योंकि तुम प्रतिदिन देख रहे थे 8 दिन से कि महाराज ये चीज 8 दिन से प्रतिदिन हटा देते, तो 9वें दिन में तुमने क्या कर लिया, पहले ही हटा दिया। महाराज हमें मालूम है किसी ने दिया, तो तुम क्या कहोगे, अरे भाई तुम जबरदस्ती का, मुझे मालूम है मैं महाराज के बाद 8 दिन से आ रहा हूं, ये हटा दो पहले, इसे क्या को रख रहे हो, और 9वें दिन हमें लेना था। अब हम ले नहीं सकते, क्योंकि सब में घोषणा क्या हो गई, त्याग है। तो कई बार तुम्हारी मजबूरी हमें मुश्किल कर देगी, हो जाता है कई बार, हमारे सामने हमारे साथ खुद हुआ ऐसा। पूज्य आचार्य महाराज के 9 उपवास हो गए सन 1990 में मुक्तागिरी में। प्रतिदिन हम आचार्य से कहते थे कि आचार्य हार के लिए उठे, उन्होंने कहा नहीं आज भी उपवास है, आज भी उपवास। तो 9वां दिन 9 उपवास होने से 10वां दिन था, तो हम लोगों ने समझा आप तो उठेंगे ही नहीं, पक्का है, क्योंकि 10वां तो उपवास सभी करते हैं। और हम लोगों ने सब महाराजों ने बैठे कर लिया, कमंडल ले जाने की कोई जरूरत नहीं, आज तो 10वां उपवास है, आज तो होगा ही होगा। वो तो गलीमत रही कि हम लोगों ने घोषणा नहीं की। और आचार्य सिंह ने जाति
हम लोग जैसे भक्ति करके आज कुछ आचार्य से पूछा भी नहीं किसी ने, प्रतिदिन कहते महाराज जी आहार को उठना है, हो नहीं, आज हम लोगों ने पूछा ही नहीं, सीधे नमोस्तु करके आने लगे। तो आचार्य मेरा कमंडल नहीं लाए। अरे मैंने कहा मामला गड़बड़ हो गया, तुरंत कमंडल आए। तो हम लोगों ने सोचा शायद आचार्य जी गिनती भूल गए होंगे, गर्मी चढ़ गई हुई 9 उपवास की। तो हम लोगों ने ये नहीं कहा कि 10वां कर लो, ये कहा महाराज जी आज 9 हो गए आपके उपवास, 9। तो आचार्य जी कहते हाँ हाँ मुझे मालूम है 9 हो गए, अब क्या करोगे बोलो, अब कहूंगे 10वां और करो। तो ये हो जाता है। तो कई बार परिस्थितियां ये होती है कि वो अंतरंग में ही इतने जिंदगी भर के त्याग उन्होंने किसी को नहीं बताए और स्वयं करते रहे जिंदगी भर। अब अंतरंग में उनके क्या चल रहा था ना, तो मुझे लगता है कि वहाँ रहने वाले लोग भी, महाराज भी नहीं समझ पाए, हम भी नहीं समझ सकते। अब इस बात को तो आपको जब आचार्य से मिले